बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीमा मुसल्ला। सूरह बकरा पहला पारा 125 से लेकर 129 नंबर आयात तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो खाना काबा शरीफ को तामीर करना था उसको बयान किया और उनकी जो दुआएं थीं उन दुआओं को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना कि जब हमने बैतुल्लाह शरीफ को काबा मुअज़्ज़मा को लोगों के लिए इबादत की जगह बना दिया, व अमना और हमने खाना काबा शरीफ को अमन वाली जगह बना दिया, वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला तो मकाम इब्राहीम को तुम मुसल्ला बना लो। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइस सुजूद। और हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये वादा लिया कि तुम दोनों जो है मेरे इस बैतुल्लाह शरीफ को तवाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए तुम इनको पाक और साफ़ कर तुम। काबा शरीफ जो है ये शुरू से ही अमन का गहवारा रहा है और शुरू से ही काबा शरीफ जो है ये कहत साली, ज़लज़लों और ज़मीन में दनस जाना, ये इस तरह की जो कुदरती आफ़ात हैं वो शुरू से ही काबा शरीफ जो है वो इनसे मामून रहा, इनसे महफूज रहा। दूसरी बात मकाम इब्राहीम की है। मकाम इब्राहीम जिस तरह के हर कोई शख्स ये जानता है कि बैतुल्लाह शरीफ के वो सहन के अंदर जो पत्थर लगा हुआ है, जिस पत्थर के बारे में अहादीस पाक के अंदर आता है, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 के अंदर आता है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो उस वक़्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर उठाकर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ जो है वो खाना काबा शरीफ की दीवारें बना रहे थे। जब दीवारें जो वो बुलंद हुई और ऊपर तक जाने का मसला पैदा हुआ तो एक पत्थर के ऊपर आपने कदम रखा। वो पत्थर जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के इरादे को जान गया और जब ऊपर जाने का आपका इरादा होता तो पत्थर जो ऊपर चला जाता और अगर नीचे आने का इरादा होता तो पत्थर नीचे आ जाता। यानी आज के दौर में आप इसको लिफ्ट के तौर पर कह सकते हैं कि उस पत्थर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक लिफ्ट का काम जो है वो दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पाक से साबित है कि आप जो है वो जब आपने तवाफ़ मुकम्मल किया तो इस मकाम के ऊपर आकर जो है वो आपने 2 नफल अदा फरमाए। ये अमर अगरचे इस्तेहबाब है लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 नफल जो है वो पढ़े जाते हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लो। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमीना कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की कि ए बारी ताला इस शहर को तो अमन वाला बना, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समारात और इसके रहने वालों को फल जो है फलों का रिज़्क़ अता फरमा। मन आमन मिनकुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर जो शख्स उनमें से ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वमन काफ़रा फ़उमत्तिउहु कलीलन सुम्मा अदतरुहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर जिस शख्स ने अल्लाह ताला का इनकार किया, कुफ़र किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़उमत्तिउहु कलीला तो मैं उसको जो है वो थोड़ा नफ़ा दूँगा और सुम्मा अदतरुहु इला अज़ाबिन नार फिर मैं उसको जहन्नम की आग की तरफ जो है वो मजबूर करके जो है वो दाखिल कर दूँगा। व बि'सल मसीर और ये कितना बुरा ठिकाना है। उसके बाद इरशाद फरमाया व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ की इमारत को तामीर कर रहे थे, उठा रहे थे, बुलंद कर रहे थे
तो वहाँ पर दुआ जो उन्होंने की, उस दुआ को नकल किया, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ दुआ क्या कर रहे हैं? दुआ ये कर रहे हैं कि ए बारी ताला हमसे जो है वो ये खिदमत जो है वो कबूल फरमा, बेशक तेरी ज़ात सुनने वाली और जानने वाली है। तो इससे ये बात भी पता चली कि जब इंसान को नेकी करे तो नेकी के बाद दुआ ये करनी चाहिए कि ए अल्लाह मेरी इस नेकी को कबूल फरमा। तो कबूलियत की दुआ करनी चाहिए आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, और तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि मैंने हज कर लिया तो बड़ी बात है, और ताकि लोग मुझे हाजी कहें, मैंने इल्म पढ़ लिया तो बड़ी बात है, इसी तरह सदका खैरात किया तो बड़ी बात है। जो भी मामला नेकी का करें तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो कबूलियत की दुआ करें कि ए बारी ताला रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि ए बारी ताला तू इसको कबूल फरमा, बेशक तेरी ज़ात सुनने वाली है और तेरी ज़ात जो है वो जानने वाली है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई। अब इसके अंदर जो है वो काबा शरीफ की तामीर किस किस दौर के अंदर हुई, कितनी मरतबा हुई, इसके बारे में मुख्तलिफ अहादीस हैं, और उन तमाम अहादीस पाक को अल्लामा अहमद कुस्तलानी जो हैं उन्होंने तमाम रिवायात को जमा करके कहा कि काबा शरीफ की तामीर 10 मरतबा हुई है। पहली बार काबा शरीफ को फरिश्तों ने बनाया, दूसरी मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, तीसरी मरतबा हज़रत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, चौथी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, पाँचवीं बार कौम अमालका ने इसकी तामीर फरमाई, छठी बार जुरहम जो कबीला था उसने इसकी तामीर फरमाई, सातवीं बार कुसै इब्न किलाब उन्होंने इसकी तामीर फरमाई, आठवीं बार कुरैश ने इसकी तामीर फरमाई, नौवीं बार हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्बे मंशा काबा शरीफ को बनाया और इसमें 2 दरवाजे रखे, एक दाखिल होने के लिए और एक खारिज होने का, और हतीम को काबा में दाखिल किया। और पहली बिनाए इब्राहीम थी, और यही जो है वो बिनाए इब्राहीम थी। कुरैश अपने वसाइल में कमी की वजह से इसको मुकम्मल बिनाए इब्राहीम पर नहीं बना सके थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुनियादों पर ही जो है वो बनाया जाए। लेकिन फितने की वजह से, जिस तरह के बुखारी शरीफ के अंदर अहादीस आती हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा मेरा दिल करता है मैं इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बिना के ऊपर ही तामीर करूँ, लेकिन ये कुरैश जो नए नए मुसलमान हुए हैं तो इस वजह से मैंने जो है इसको छोड़ दिया। 10वीं बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ ने इसको फिर मुनहदिम करके कुरैश के बिना के मुताबिक जो इसको बनाया। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि जब हारून रशीद को ये रिवायत पहुंची कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा को इसी तरह बनाना चाहते थे, तो उसने चाहा कि काबा को फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के बिना के मुताबिक ही बना दिया जाए। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आपने इसको मना फरमाया, और आपने फरमाया कि मैं तुझे कसम देता हूँ अब काबा को उसी की हालत के ऊपर रहने दो, इसको दोबारा मुनहदिम न करना। अगर ऐसा करोगे तो ये काबा शरीफ का जो जलाल है, जो इसकी हैबत है, वो जो इसका रोब है, जो इसका एक वक़ार है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो असद हिमयरी ने सबसे पहले काबा शरीफ के ऊपर गुलाफ चढ़ाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुरा कहने से मना फरमाया, और हज्जाज बिन यूसुफ ने सबसे पहले इस पर रेशम का गुलाफ जो वो चढ़ाया था। अल जामिल अहकामिल कुरान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 125 के ऊपर जो है वो ये रिवायात जो है वो मौजूद हैं। तो खैर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ये थी रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, और उससे पहले जो है वो दुआ के अल्फाज और अरीना मनासिकना वतुब अलैना, कि ए बारी ताला हमें खाना काबा शरीफ के या हज के जो है वो मनासिक जो है वो सिखा दें, ठीक है, वतुब अलैना, और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तेरी ज़ात तौबा कबूल करने वाली और रहम फरमाने वाली है। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि ज़ुबैर बिन मोहम्मद से रिवायत है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे को बनाने से फ़ारिग हो गए तो दुआ की कि ए रब मैंने इसको बनाने से अब मैं तो फ़ारिग हो चुका हूँ, अब हमको हमारी इबादत बता। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज किया, हत्ता कि जब वो मैदान अरफात से लौटे और यौम नहर यानी 10 ज़िलहज्जा आया तो शैतान ज़ाहिर हुआ। हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा कि इसको कैंकरियाँ मारें,
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको 7 कैंकरियाँ मारी। फिर दूसरे और तीसरे रोज़ फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबीर, मक्का और मिना के दरमियान एक पहाड़ है, उसके ऊपर तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि ए अल्लाह के बंदो जवाब दो। तो जिसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी ईमान था उसने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और रुए ज़मीन पर हमेशा कम अज़ कम 7 आदमी मुसलमान रहे हैं, और अगर ऐसा ना हो तो ज़मीन वाले जो है वो हलाक हो जाएं। हज़रत जिब्रील अमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मनासिक हज सिखाए, और सफ़ा और मरवा, मुज़दलिफ़ा, ये सारे जो अहकामात थे ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा था, और वो जिब्रील अमीन जो है उन्होंने आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये तमाम जो हज के अरकान, हज के मनासिक हज की अदायगी के जो तरीक़े थे वो जो है वो सिखाए। इसी तरह आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका, कि ए बारी ताला इन मक्का वालों के अंदर ही जो एक रसूल भेजना, यतलु अलैहिम आयातिका, जो तेरी आयात की तिलावत करे, और वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इनको इल्म और हिकमत की जो वो तालीम दें, वयुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया नफ्स करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तेरी ज़ात जो है वो गालिब और हिकमत वाली है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मक्कातुल मुकर्रमा में अहले मक्का ही में से जो है एक रसूल मबऊस फरमाने के लिए की। और इसमें एक बात तो ये बताई जाती है कि यह रसूल इंसानों के जिन्स है, इस दुआ की हिकमत, और फरिश्तों या जिन्नात की जिन्स से नहीं है, क्योंकि अगर वो रसूल फरिश्ता या जिन होता तो इंसान इसको देख ना सकते और इसका कलाम ना सुन सकते, और उसकी सीरत इंसानों के लिए नमूना और हुज्जत ना होती। दूसरी बात यह है कि इसकी अमानत और दयानत और इसकी ज़िंदगी का एक एक गोशा उनके ऊपर अय्या होगा, और फिर इसकी रसालत को तस्लीम करने के लिए ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उनको जो है वो नमूने जो है वो मिल जाएंगे, कोई दलाइल, कोई कराइन जो है वो मिल जाएंगे। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ल अफ़ला ताक़िलून, कि मैं इससे पहले तुम में उम्र का एक हिस्सा गुजार चुका हूँ, क्या तुम अकल नहीं रखते। नीज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का में से अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआ की, और इनको ये इल्म था कि जब वो रसूल मक्का में पैदा होगा तो ये इनकी ज़ुर्रियत के लिए बाइस फ़ख्र होगा। और ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2775 साल के बाद कबूल हुई। तो इससे यह भी पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेसत है, बेसत मुबारक है, जो तशरीफ़ आवरी है, उसके बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2775 साल पहले जो है वो दुआ फरमा दी थी। और दुआ इतनी देर से कबूलियत हुई तो इसका मतलब भी ये है कि दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह ताला दुआ बंदे की कबूल फरमाता है, अगरचे कुछ ताख़ीर के साथ हो। ये जो लोग कहते हैं कि ये हम दुआएं करते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा जो परेशान रहते हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि दुआ अल्लाह ताला बंदे की ज़रूर कबूल फरमाता है, लेकिन कबूलियत के वक्त के बारे में अल्लाह ताला की हिकमतें हैं कि किस वक्त जो है वो बंदे को देना है और कितना देना है। तो ये सूरह बकरा थी, पहला रुकू था, 125 से लेकर 129 नंबर आयात तक आपने इसका तर्जुमा मुख्तसर पढ़ा और तफसीर पढ़ी। तो ये सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हम कोर्स करा रहे हैं, तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।